जय संघ शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक के 11 प्रकरणों का हम पठन कर चुके हैं। आज 12वें प्रकरण अनुकूलता में गतिरोध प्रकरण का पठन प्रारंभ करेंगे। जगत में दिखाई देने वाली व्यापक असंबद्धताओं के भीतर तात्विक एकता का दर्शन न होने का परिणाम यह होता है कि हम अपने सिवाय हर व्यक्ति में अवगुण और दोष देखते हैं। जगत में असंबद्धताएं फैली हुई है। व्यक्तियों के चेहरे अलग अलग हैं, व्यक्तियों को रहन सहन के तरीके अलग अलग हैं, और संसार में जितनी चीज़ें हैं उन सब में हमको ऐसी विविधताएं नज़र आती है कि जैसे अलग अलग हों। वो उनका जो तात्विक एकता का जो दर्शन होना चाहिए कि सारा संसार उस सृष्टिकर्ता की रचना है। जिस सृष्टिकर्ता ने रचना की है उसी का अंश हमारे अंदर है। तो वो एक तात्विक एकता है। हम सब में एक ही प्रकार की तात्विक एकता है, तत्व रूप में वो सब में है। लेकिन क्योंकि हम जगत की असंबद्धताओं में अलग अलग चीज़ें देखते हैं, उसमें इतने उलझ जाते हैं कि हम सब में तात्विक एकता है, इस बात पर हम विचार भी नहीं कर सकते। और यही कारण बनता है कि हम दूसरों के अवगुण दोष ढूंढते हैं कि फलां आदमी ऐसा है, फलां आदमी ऐसा है, फलां आदमी ऐसा है। वो अगर ये हमारे महसूस हो, हमको दिल में ये अनुभव हो कि वो भी उसी परमात्मा का अंश है, मैं भी उसी परमात्मा का अंश हूँ, तो उन गुणों और अवगुणों और दोषों की चर्चा करने की बजाय हम ये सोचते कि इसका स्वभाव ऐसा बन गया है, ये कैसे ठीक हो सकता है, मेरा स्वभाव ऐसा बन गया है, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। इस बात का विचार किए बिना, क्योंकि हमने असंबद्धताओं को ही सत्य मान लिया, इसलिए हम दूसरों के अवगुण और दोष ही ढूंढते हैं। अपने आप को छोड़कर, अपने सिवाय हम में कोई दोष है ही नहीं। वे हमसे श्रेष्ठ कार्य भी करें तथा ईमानदारी से भी करें, फिर भी हम उन्हें संशय और शंका की नज़रों से ही देखते हैं। भले ही वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हों और पूरी ईमानदारी से कर रहे हों, लेकिन वो अलग है, मैं अलग हूँ। ये जो एकता न समझने के कारण हम केवल ये देखते हैं कि ये दोषी है, दोषी है, दोषी है। नहीं है तो भी उन दोषों को उसके ऊपर आरोपित कर लेते हैं। ये स्वभाव है हमारा। वो स्वभाव बना है जगत की असंबद्धताओं के कारण। जगत की जो विभिन्नताएं हैं उनको देखकर हमारा ऐसा स्वभाव बन गया कि मैं तो ठीक हूँ, मेरे अलावा जो है उनमें कुछ न कुछ कमी है। तत्वबोध के अभाव में हम ये मानकर चलते हैं कि अन्य लोगों से हमारा कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि वो तत्वबोध है नहीं। इसलिए हमको ये मानने में बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब उसी ईश्वर का अंश उसमें विद्यमान है तो वो मेरे से बिल्कुल गया भी था कैसे है, मैं ही सब कुछ कैसे हूँ, वो क्यों नहीं है, वो भी तो है कि मैं भी उसी ईश्वर की संतान हूँ, वो भी उसी ईश्वर की संतान है। इस तत्वबोध की जानकारी न होने से, इसकी मान्यता न बनने से, इस तरह से जो अन्य लोग हैं उनके बारे में समझते हैं कि हमारे लायक नहीं है, हम जैसे नहीं है। दूसरों में दोषों और अभावों को देखना चाहे कितना ही सुखद और सुविधाजनक लगे, वास्तव में ये क्रिया अपने दोषों के प्रति अपनी ही कुंठा है। हम बहुत खुश होते हैं कि देखो उसमें ये गड़बड़, झूठ बोलता है, लेकिन वास्तव में जो दूसरों पे हम दोष आरोपित कर रहे हैं वो हमारे अंदर कहीं न कहीं है। तो हमारी वो जो कुंठा है वो प्रकट होती है कि मैं झूठ नहीं बोलता, वो झूठ बोलता है, तो उसको मैं आरोपित करूं। वो झूठ बोलता है, मैं जैसे झूठ बोलता ही नहीं, बोलता मैं भी हूं, लेकिन उस मेरे झूठ बोलने के कारण से मैं चाहता हूं कि लोगों का ध्यान मेरी तरफ नहीं जाए, दूसरों की तरफ रहे, इसलिए मैं कहता हूं वो झूठ बोलता है। इसी प्रकार हम दूसरों के अभावों को देखते हैं, अपने अभावों को नहीं देखते। और जो अपने खुद के अंदर अभाव है उनको भी हम दूसरों पर आरोपित करने की कोशिश करते हैं।
दोष चिंतन चाहे किसी का हो, वह सिद्धांत रूप में ही बुरा है। दोष देखना, वो किसी का देखो भले, लेकिन सिद्धांत रूप में ये बुरा है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोष देखने से, दूसरों में दोष देखने से उन दोषों की चर्चा होती है और उनको हम रात दिन अपने दिमाग में रखते हैं, तो धीरे धीरे वो दोष हमारे अंदर आ जाएंगे। आत्मचिंतन साधक को समय समय पर करते रहना चाहिए, पर उसे अपने दोषों और त्रुटियों तक ही सीमित रहना चाहिए। आत्मदर्शन करे, अपनी खुद का वो आकलन करे, आत्मचिंतन करे और करता रहे। ऐसा नहीं एक बार कर लिया, बार बार करता रहे, पर उसे अपने दोषों और त्रुटियों तक ही सीमित रहना चाहिए। अब वो डायरी लिखने का एक उपाय बताया गया कि अपने आप को देखने के लिए डायरी लिखें कि मैंने आज दिन भर में जो कुछ किया उसमें से मुझे ये लगता है ये मेरा दोष है, ये मैंने क्रिया गलत की, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ये लिखा। अब मैं अपने लिए लिखूं तो मेरा ध्यान जाएगा कि ये देखो मैंने उस दिन लिखा था और आज तक ये ठीक नहीं है और मुझे इसको ठीक करना है। लेकिन मैं दूसरों के लिए लिखूं, दूसरों के दोषों को लिखूं, वो फलां आदमी तो ऐसा है, वो ये है, वो है, मतलब भाव वही है कि फलां आदमी की बजाय मैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ इतना ही सम्यक चिंतन नहीं है, यह भी सम्यक आत्मचिंतन नहीं। आत्मचिंतन करने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि अपने दोषों को देख लिया और लिख लिया कहाँ मेरे में ये दोष है। केवल अपने दोष देखने से ही क्या होगा, हमने दोष देख तो लिए लेकिन इससे कोई मिट थोड़ी गए। आत्मचिंतन पूरा तभी है जब दोष को दूर करने का और उसके विरोधी गुण की सृष्टि का कोई सक्रिय उपाय किया जाए। मेरे में दोष है, उस दोष को दूर करूं, इसके लिए मैं क्या प्रयास कर रहा हूं। वो अगर मैं प्रयास कर रहा हूं और उस प्रयास को सक्रियता से कर रहा हूं, तब तो वो दूर होगा। और मेरे में जो दोष है उसका विरोधी गुण क्या है, मैं झूठ बोलता हूँ, इसका विरोधी गुण क्या है कि मैं सत्य बोलूँ। तो सत्य बोलने का भी अभ्यास हो, उसमें भी सक्रियता हो और अपने उस दोष को दूर करने में, जो मैं झूठ बोलता हूँ उसको दूर करने में भी मैं लगातार सक्रिय बना रहूँ। आत्मचिंतन, दोषों को देखना और उन दोषों को दूर करने का उपाय और उन दोषों का जो उल्टा विरोधी गुण है उस गुण को अपने अंदर स्थापित करने का उपाय होना चाहिए। दोष अभाव है, विपुल अभाव भी भाव की सृष्टि नहीं कर सकते। दोष का मतलब उसमें वो कमी है। तो कई तरह की कमियां इकट्ठी करके भी हम कोई अच्छा ही साबित नहीं कर सकते। अभाव के कारण, कितना ही अभाव हो उसके कारण कोई भाव अर्जित नहीं होता है, भाव की सृष्टि नहीं होती है। परमेश्वर एक सगुण भाव है, यानी ऐसा भाव है जो गुणात्मक है। निर्गुण अभाव वही है जिसमें ईश्वरत्व का क्षीणतम अंश है। लेकिन निर्गुण अभाव कौन सा है? ईश्वर जब सगुण भाव है तो निर्गुण भाव कौन सा है? जिसमें उस ईश्वर तत्व का बहुत क्षीणतम अंश हो। वो अंश तो सब में बराबर होता है, लेकिन जिसने अपने उस तत्व के ऊपर, उस जो ईश्वर तत्व है उसके ऊपर इतना ज़्यादा आवरण चढ़ा लिया है कि उसकी क्षीणता नज़र आती है। अविश्वास, अश्रद्धा, संशय और शंका वर्षों तक जीवित रहकर भी रचनात्मक नवनिर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि वे मूलतः अभावों के प्रतीक हैं। अविश्वास, लोगों में हम विश्वास नहीं करें आपस में परस्पर। अश्रद्धा, जो हमसे बढ़कर आगे जा रहे हैं, जिनका जीवन चरित्र बहुत उत्तम है, उनके प्रति हम अश्रद्धा बरते हैं। संशय, और हर एक काम में, किसी न किसी काम में हम संशय, हमारे मन में संशय हमेशा रहता है, अच्छा किया तो है उसने, काम अच्छा है, लेकिन ज़रूर कोई कारण होगा, ज़रूर कोई इसका स्वार्थ होगा। इस तरह का जो संशय है और इस तरह की शंकाएं, ये वर्षों तक भी हम अगर उनको संचित कर लें, इनको जीवित रख लें, तो भी इससे कोई नवनिर्माण तो नहीं होगा, रचनात्मक नवनिर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूलतः अभावों के प्रतीक हैं। ये तो कमियां हैं, उनसे कोई अच्छा ही नहीं जनरेट होगी, अच्छा ही पैदा नहीं होगी। केवल सगुण भाव ही सृजनात्मक शक्ति रखता है। लेकिन जो सगुण भाव है उसमें रचना की शक्ति है, वो सृजन कर सकता है, और वो जो हमारे दोष हैं उनके विपरीत गुणों को सृजन करने का जो काम कर सकता है वो सगुण भाव ही कर सकता है।
ईश्वर ही सृष्टि रचना कर सकता है। इसीलिए ईश्वर क्योंकि सृष्टि रचना करता है वो इसलिए कर पाता है क्योंकि वो सगुण भाव है। गुणों का अभाव नहीं बल्कि गुणों की विपुलता ही सक्रिय रूप से रचनाकारी कर सकती है। गुण हमारे में हों तो कोई रचनात्मक कार्य होगा, और जितना गुण ज़्यादा होंगे उतना ही बढ़िया रचनात्मक काम होगा। लेकिन अवगुण खूब हों, संख्या उनकी भी खूब हो, तो भी उन गुणों के अभाव के कारण से कोई रचनात्मक काम नहीं हो सकता। जिस प्रकार असत्य से सत्य की पुष्टि और वृद्धि नहीं होती और न उसका सृजन होता, उसी प्रकार निर्बलता से शक्ति कभी प्रवाहित नहीं हो सकती। असत्य से सत्य की पुष्टि नहीं हो सकती, सत्य की पुष्टि तो सत्य से ही हो सकती है। उसी प्रकार जो निर्बल है वो शक्ति किसी को प्रदान नहीं कर सकता। निर्बल से कोई दूसरे में शक्ति प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति है ही नहीं वहाँ, उसमें तो बल नाम की चीज़ नहीं, वो निर्बल है। तो जो अभाव हैं, जो निर्गुण, जो अभाव हैं, जो कमियां हैं, उनके कारण से जो अच्छा गुण है न तो उसकी पुष्टि होती है न उसकी वृद्धि होती है। निर्बलताएं चाहे हम दूसरों की देखें चाहे अपनी, केवल इस क्रिया से शक्ति की उपासना नहीं हो सकती है। हम दूसरों की निर्बलताएं देख के छोड़ना, अपनी खुद की निर्बलताएं देखें, लेकिन केवल देखने से मेरे में ये कमियां हैं, इन दोषों को देखने मात्र से कोई नया सृजन हो रहा हो ऐसा नहीं होता, उससे कोई शक्ति की उपासना हो रही हो ऐसा नहीं है। फिर दूसरों की निर्बलताएं और दोष देखना निरर्थक ही नहीं, साधक के लिए तो हास्यास्पद है। जब दूसरों की निर्बलताएं क्यों देखें हम, जब अपनी खुद की निर्बलताएं देखने से ही, मात्र देखने से ही उसका कोई सृजन नहीं होता, उसके विरोधी गुण का, जब तक कि हम उस वैसी क्रिया नहीं करेंगे, तो फिर दूसरे की निर्बलताएं देखने से क्या मतलब क्या है? हमारा कोई उससे हित है ही नहीं, हमारा कोई हेतु उससे संपादित होता ही नहीं है कि हमने दूसरे की निर्बलता देख ली। साधक के लिए तो कम से कम जो साधना मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है, जो ऊर्ध्वगामी साधना की ओर बढ़ना चाहता है, उसके लिए तो ये बड़ी हंसी की सी बात है कि क्या कर रहे हो तुम, आगे बढ़ रहे हो या दूसरों के दोष की तरफ अंगुली उठा रहे हो। अनुकूलता में गतिरोध का अर्थ है भाव प्रवाह का कुंठित होना। इस प्रकरण का हेडिंग था अनुकूलता में गतिरोध, ये शीर्षक था। उसका अर्थ क्या है? उस अनुकूलता में गतिरोध का अर्थ बताया भाव प्रवाह का कुंठित होना। अभाव नहीं, भाव, यानी गुणों का जो प्रवाह होना चाहिए हमारे जीवन में, उस प्रवाह का कुंठित हो जाना, उसका रुक जाना। दूसरों के दोष और अवगुणों पर चलने की अभ्यस्त हमारी नज़रें किसी के गुणों पर ठहर ही नहीं पाती, और इसलिए हम लोग लंबे समय तक किसी के अनुकूल होकर नहीं कर सकते। हमने केवल दूसरों का दोष देखा है, वो दोष देखते देखते ऐसी स्थिति हो गई कि उसमें गुण है उधर तो ठहरती ही नहीं हमारी नज़र। हमारी नज़र केवल अवगुणों में ठहरती है, हमारी नज़र केवल उनके दोषों में ही ठहरती है। और जब हम अवगुण ही अवगुण उनमें पाते हैं, वही हमको नज़र आते हैं, उनके गुण हम देख ही नहीं पाते, उनमें कितनी श्रेष्ठता है उस पर कभी हमारा विचार ही नहीं हो पाता, तो फिर उसके अनुकूल कैसे होंगे, उसके साथी कैसे बनेंगे, उसके कहे अनुसार कैसे चलेंगे? हम चल नहीं सकते। यही अनुकूलता में गतिरोध है। भाव प्रवाह के कुंठित होने का बड़ा कारण है कुंठा को एक सृजनात्मक और प्रयोजनीय शक्ति मान लेना, जो वास्तव में संहार की शक्ति है। तो भाव प्रवाह, हमारा जो गुणों का प्रवाह है हमारा, वो कुंठित होने का क्या कारण है? उसका वो कुंठित होने का कारण ये है कि कोई किसी के ऊपर हमने जो बात जमा कर ली है, वो कुंठा जो हमारे ऊपर जागृत हुई है, वो कुंठा कभी सृजनात्मक काम नहीं कर सकती। वो कुंठा जो है, वो उस कुंठा को हमने शक्ति मान लिया कि मैं देखो हर एक की पहचान कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। बस इस कुंठा को हमने शक्ति मान लिया कि इससे मैं ताकतवर बन रहा हूँ या मेरे में भाव आ रहा है, वही गलती है। क्योंकि कुंठा तो उसको बर्बाद करती है, उस भाव प्रवाह को रोकती है। इसलिए जो संहार की शक्ति है उसको हमने सृजनात्मक शक्ति मानने का अगर प्रयास किया तो उसमें निश्चित रूप से हम पीछे रह जाएंगे। संहार शक्ति से सृजन का कार्य संपादन एक हास्यास्पद और अव्यवहारिक तर्क वाक्य है। जो संहार की शक्ति है उससे हम चाहें कि इससे सृजन हो जाएगा,
इससे कुछ नई चीज़ बन जाएगी, रचनात्मक पहलू पैदा हो जाएगा, ये बहुत ही मजाक की सी बात है। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अव्यवहारिक है और ऐसा कहना या ऐसा समझना अव्यवहारिक तर्क है। कुंठा का आदि स्रोत तर्क प्रधान चरित्र की आत्म दुर्बलता में हीन वृत्ति है। शब्द ऐसे हैं जिनको देख के हम उलझ जाते हैं, लेकिन कुंठा का आदि स्रोत, ये कुंठा पैदा कैसे होती है, उसका स्रोत क्या है? हमारा तर्क प्रधान चरित्र है। हम बात बात में तर्क करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उस तर्क प्रधान चरित्र की आत्म दुर्बलता में तर्क करना बुरा नहीं है। तर्क करके समझने के लिए अगर हम तर्क कर रहे हैं तो वो बुरा नहीं है, लेकिन तर्क प्रधान चरित्र ऐसा है जो आत्म दुर्बलता में हीन वृत्ति है, जो आत्म दुर्बलता में हीन वृत्ति को लिए हुए है, तो फिर वो हास्यास्पद है। कुंठा का आदि स्रोत तर्क प्रधान चरित्र की, जो तर्क, जिसका चरित्र ही तर्क प्रधान है, उसकी आत्म दुर्बलता में, मतलब अपने आप को सब कुछ समझना और दूसरों में दोष ढूंढना, ये जो कुंठा हमने जागृत की, ये आत्म दुर्बलता में अपनी खुद की दुर्बलता है, वो उस दुर्बलता में जो हीन भावना जागृत हो गई है, वो कुंठा का आदि स्रोत है। उससे कुंठा जागृत होती है, उससे कुंठा प्रवाहित होती है। तर्क बुद्धि की कसौटी पर तर्क बुद्धि ही कसी जा सकती है, जो स्वतंत्र रूप में सृजन की शक्ति नहीं, केवल रक्षा का साधन है। तर्क वैसे सृजन नहीं करता। तर्क बुद्धि की जो कसौटी है वो तर्क बुद्धि पर ही कसी जा सकती है, लेकिन जो सृजन की बात है उसमें तर्क बुद्धि नहीं कर सकती। वो तो केवल रक्षा कर सकती है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। इस बात को संपादित करने के लिए या लोगों को समझाने के लिए मैं तर्क दे देकर समझाने का प्रयास करूं, वो शक्ति उसमें है, लेकिन वो केवल रक्षा करती है। उससे जो मैं बात कह रहा हूं वो मेरे जीवन में नहीं उतर गई, या उसका मेरे जीवन में उस बात का जो अगर थोड़ा बहुत अंश भी है तो उससे वृद्धि नहीं हो गई, उससे कोई उसका विकास नहीं हुआ, बल्कि केवल मैंने उसकी रक्षा करने के लिए ये समझाने का प्रयास किया है। हीन वृत्ति के लोगों को जब संसार की किसी एक सिद्धि से साक्षात्कार होता है, त्यों ही वे उसे एकमात्र सार मान उसके साथ अपनी मिथ्या हठधर्मी जोड़ देते हैं। हीन वृत्ति के लोग क्या करते हैं, जब एक सिद्धि प्राप्त कर ली, जैसे किसी की याददाश्त बहुत बढ़िया है और उसने सैगाइन पूरे के पूरे याद कर रखे हैं, झनकार सामने रखने की आवश्यकता नहीं, और बिना झनकार देखे वो पूरे सैगाइन गा सकता है, तो वो सोचता है मैंने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। ये एक चीज़ उसने सिद्धि की है, याद किया है, उसकी याददाश्त अच्छी है, ये एक अच्छा काम था, उसको किया और उसको सिद्धि का साक्षात्कार कर लिया। लेकिन धीरे धीरे उसने एकमात्र सार इसी को मान लिया कि मैंने सारे सैगाइन याद कर लिए, अब क्या है, अब तो मैं संघ के बारे में सब जानता हूँ, अब तो संघ मेरे जीवन में उतर गया। ऐसा सार मान उसके साथ अपनी मिथ्या धर्मी जोड़ देते हैं। ये मिथ्या धर्म है, मतलब मिथ्या है, ये हठ धर्मिता है, ये बात सही नहीं है, लेकिन जो झूठी बात है उसको हम पकड़ लेते हैं कि यही सार की बात है, मैंने तो सब कुछ सीख लिया। उनका सबसे बड़ा दावा है कि अपनी बात को समझाने के लिए श्रद्धा का उपदेश देना चारित्रिक निर्बलता है। जो तर्कों में लोगों को उलझा देते हैं, जो इस तरह से अपनी एक बात को आगे बढ़ाकर उसमें जो प्राप्त किया है उसी को सब कुछ मान लेते हैं, उनका कहना है कि समझने के लिए, किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए उसके प्रति श्रद्धा रखना, ये क्या मतलब हुआ, क्यों रखें? और अगर ऐसा कहा जाता है कि देखो श्रद्धा रखोगे तो बात समझ में आएगी, तो वो कहते हैं तो निर्बलता है, क्योंकि तुम समझा नहीं सकते, इसलिए कह रहे हो कि देखो अगर इस संघ के साहित्य को पढ़कर तुम्हारी बात समझ में आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो श्रद्धापूर्वक इसको स्वीकार कर लो। वो क्यों कह रहे हो तुम ऐसे? क्योंकि तुम तर्क से उसको समझा नहीं सकते, ये तो निर्बलता है। ये उन लोगों का दावा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रद्धा का उपदेश करना अपनी तार्किक शक्तियों को गौण मान लेना है। ये बात सही है कि श्रद्धा, जब तार्किक शक्ति खत्म हो जाती है तब श्रद्धा कही जाती है। श्रद्धा के लिए कहा जाता है कि जो कही गई है, इस बात को जिस पुरुष ने कही है वो
जो संस्थापक है या जिसने कही है वो हमसे बहुत ही अग्रणी है, उसने बहुत कुछ संघ में सीखा है, तो वो जो बात कह रहा है उसको मान लो, उस पर श्रद्धा करो। तो क्योंकि मैं तर्क से समझा नहीं पा रहा हूँ या तर्क की शक्ति को मैंने गौण कर दिया कि तर्क से करने की क्या ज़रूरत है, तर्क से समझाने की ज़रूरत नहीं, इसको श्रद्धा करनी चाहिए। तो ये तार्किक शक्तियों को गौण मान लेना है, उनको हल्का मान लेना है। तथापि श्रद्धा की आवश्यकता का धीरतम चिंतन भी समर्थन करता है। लेकिन सत्य यह है कि आप तर्कों से समझा लो, लेकिन फिर भी श्रद्धा की आवश्यकता तो रहती है। तर्क से समझ करके भी उसको हर हालत में स्वीकार कर लेगा, जब तक कि श्रद्धा नहीं होगी तब तक ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि उसी बात में अगर श्रद्धा नहीं करेगा तो कालांतर में कोई अगर दूसरा तर्क ऐसा पैदा हो गया जिससे कि उसकी शंका हो गई, उसमें संशय पैदा हो गया, तो हल्की बात होगी। लेकिन अगर तर्क से समझने के बाद उसने उसमें श्रद्धा की है तो वो ठहरेगी, वो बात नया जन्म लेगी और उसके बाद धीरे धीरे अनुभव जन्म लेगा। तर्क बुद्धि द्वारा जिस दर्शन तत्व की गवेषणा नहीं हो सकती उसे अपूर्ण तथा दोषपूर्ण मान लेना स्पष्टतः तर्क बुद्धि की ही अपूर्णता है। अब कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो तर्कों से समझाई भी नहीं जा सकती, तो तर्क से समझाई नहीं जाए इसलिए कोई ये कह दे कि इसलिए ये बात ही सत्य नहीं है, अब ये है ही नहीं, ये बात ही नहीं है, तो ये भी जो तर्क बुद्धि है उसका बहुत ही ये कहना चाहिए ओछापन है, उसकी अपूर्णता है। तर्क बुद्धि की पूर्णता नहीं है, अपूर्णता है, क्योंकि बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं जिनको तर्कों के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। तर्क बुद्धि का दर्शन भौतिक आंख का दर्शन है जो इंद्रिय गम्य है। तर्क हम उन बातों पे कर सकते हैं जो हम आंखों से देखते हैं या जो इंद्रिय गम्य है, जो हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से जो नापा जा सकता है, देखा जा सकता है, तोला जा सकता है, वहाँ पर हम तर्क करके उनको समझ सकते हैं। लेकिन जो इंद्रिय गम्य नहीं है फिर उसको कैसे समझोगे? किंतु हृदय की सूक्ष्म आँख का दर्शन जो इंद्रियातीत है उसकी संभावनाओं को निर्भूल बना डालना कौन सी समझदारी और सूझबूझ की बात है। लेकिन हमारे हृदय में जो अनुभव हो रहे हैं वो तर्कों से समझाए नहीं जा सकते, उनका तो शब्दों में वर्णन भी नहीं हो सकता। तो ऐसे जो अनुभव हैं उन अनुभवों के बारे में भी ये कह देना उनके, क्योंकि वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से जो समझी बात समझ में आ सकती है वो तो हम समझ सकते हैं, इससे आगे की बात हम समझ ही नहीं सकते, और वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। इंद्रियां हमारे हृदय को देख नहीं सकती, जो हृदय ने अनुभव किया है उसके लिए भाषा नहीं दे सकती, उसके लिए बोल नहीं सकती, उसको लोगों को सुना नहीं सकती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात ही अमान्य हो गई, इसका अर्थ यह है कि वहाँ तर्क वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तो इंद्रियातीत है, उसकी संभावनाओं को निर्मूल बना डालना कौन सी समझदारी है। इसलिए उसको ये कह देना कि नहीं ये बात ही नहीं हो सकती क्योंकि हम समझा नहीं सकते, क्योंकि इस पर तर्क नहीं दे सकते, तो ये तो समझदारी नहीं है। संतोष और समाधान साधक का संचित पुण्य है जिसके सहारे वह साधना पथ की विकट कठिनाइयों को पार करता है। दो बात बताई, एक तो संतोष और दूसरा है समाधान। ये ऐसा संचित पुण्य है, जो ऐसा पुण्य है जो अगर हम संचय कर लेते हैं तो उसके सहारे साधना पथ पर आने वाली सभी कठिनाइयों से हम संघर्ष कर सकते हैं। हमको संतोष है कि हम सही मार्ग पे आए हैं, तो जो भी बाधा आएगी वो मेरे मार्ग में मेरा रोड़ा बन के आ रही है, उस रोड़े को हटाना मेरा दायित्व है, मैं इस रोड़े को हटाऊंगा। और मैंने जो मेरे मन में जो शंकाएं थी उन शंकाओं का समाधान पा लिया है, तो अब कोई भी नई बात पैदा होती है मैं उससे क्यों घबराऊं? मैं उन जो नई बात जो पैदा होती है उनको दृढ़तापूर्वक नकारूं और धीरे 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 जब कोई ऐसा अनुभव मेरे को मजबूत बन जाए तो उनको स्पष्ट रूप से कह भी सकूं कि ये बात गलत है। यह सच है कि उपरोक्त पुण्य को आवश्यकता अनुसार खर्च भी करना चाहिए, किंतु चेष्टा ये भी होनी चाहिए कि उसका संचय भी सदा होता रहे ताकि शक्ति के आय और व्यय में संतुलन बना रहे। अब जो मैंने जो संतोष पाया है और जो मैंने समाधान पाया वो एक मेरा संचित धन है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने पा लिया तो अब सब कुछ हो गया, मुझे उसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाना है। अन्य लोगों तक पहुंचाऊंगा तो उसमें कमी न आ जाए, इसलिए नया भी संचित करना है। तब
शक्ति का आय और व्यय, कितना खर्च हो रहा है, कितना आय आ रही है, ये सब इनके बीच में संतुलन बना रहेगा। लेकिन संतोष और समाधान के पुण्य को उपार्जित करने के लिए बौद्धिक मार्ग को ही एकमात्र मार्ग मान लेना, तथ्यों और अनुभूतियों के प्रति आंख बंद कर देना है। अब ये जो संतोष और समाधान पाना है वो केवल बुद्धि से ही पाया जा सकता है। इस बात को जो पकड़ लेता है उसने वास्तव में समाधान के पुण्य को उपार्जित करने के लिए बौद्धिक मार्ग को ही एकमात्र मार्ग मान लेना, तथ्यों और अनुभूतियों के प्रति आंख बंद कर देना है। तो उसने अगर केवल ये मान लिया है कि बुद्धि के माध्यम से ये बात प्राप्त की जा सकती है, ये उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है, तो उसने जो इंद्रियातीत अनुभव हैं उनको समझा ही नहीं। उनको समझने के लिए उसने कुछ कोई स्थान ही नहीं छोड़ा, और जो ऐसी अनुभूतियाँ होती है उनके प्रति वो आंख बंद कर रहा है, यानी उनको समझ के उस अनुभवों को मजबूत बनाने का वो प्रयास भी नहीं कर रहा है। जिसमें अन्य किसी प्रकार के भाव दर्शन का अभाव हो, वे उपरोक्त अनुभूतियाँ केवल बौद्धिक विचार से ग्रहण नहीं कर पाते। जिसमें अन्य किसी प्रकार के भाव दर्शन का अभाव हो, मतलब बाकी वो चीज़ देख ही नहीं सकता हो, केवल बुद्धि के अलावा, जो बुद्धि में समाहित है, बुद्धि से जो बात समझी जा सकती है उसके अलावा और कोई नई बात समझ ही नहीं सकता। ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो उसने जो अनुभूतियाँ केवल बुद्धि से होती है वो ही कर सकता है, उससे अलावा बौद्धिक विचार से वो चीज़ें ग्रहण नहीं की जा सकती जो कि वास्तव में हृदय की अनुभूतियाँ हैं। असल में भारत में बात करने वाले इतने पेशेवर लोग हैं कि ईमानदार आदमी को न तो हरेक को सुनने की फुर्सत है और न हरेक के चुराए हुए शब्दों को जमा करने के लिए उसके पास गोदामी है। व्यक्ति भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं, संत हैं जगह जगह, जो तरह तरह के उपदेश देते हैं, पाठ करते हैं, जो सत्संग करते हैं। उसमें हर आदमी के पास उन सब को सुनना और उनको अपने याददाश्त में बैठा लेना हर एक के लिए ये संभव नहीं है। हम केवल उसी बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं जिसकी सार्थकता का संबंध हमारे जीवन से न्यूनाधिक रूप में जुड़ा हो। लेकिन ऐसी कोई भी बात जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हो, चाहे कम हो ज़्यादा हो, लेकिन हमारे जीवन की सार्थकता से जुड़ी हुई हो, मतलब उस जिस बात के कारण हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती हो, ऐसी अगर बात है तो उसको भी हम सुनना पसंद करते हैं और उसके ऊपर ही विचार चिंतन करना पसंद करते हैं। सुनने के बाद तो श्रोता हमेशा सुनी हुई बात को जीवन में डालने की चेष्टा नहीं करता, वह तो उसे अपनी तर्क बुद्धि के तराजू से तोलता ही रहता है। और श्रोता करता क्या है कि सुन तो लिया लेकिन उसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, उसको तोलता रहता है अपने तर्क बुद्धि से, ये है क्या, ये है क्या, या उसने तो ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा, ये अलग बात कैसे हो गई, इस प्रकार तोलता रहता है। प्राय संभावनाएं उनको अस्वीकृत करने की ही रहती हैं। ज़्यादातर जब इस तरह से करता है तो जो बातें उसने सुनी है उनको ज़्यादातर कहना नहीं, ये इसमें क्या सार है, ये उस समय तो बात अच्छी लगी थी लेकिन ये देखो फलां वो परमहंस थे उन्होंने तो ऐसा कहा तो इसका मतलब ये बात गलत है। इस तरह से अस्वीकृत करने की संभावना ज़्यादा रहती है। बहुत थोड़ी बातें ही हम ग्रहण करते हैं जिनका गहरा संबंध हमारे जीवन से हो, लेकिन हमारे जीवन से जिनका गहरा संबंध हो, ऐसी छोटी मोटी बात जो भी है उनको बहुत थोड़ी मिलती है, ऐसी उनको हम जरूर स्वीकार करते हैं। नवीन वस्तु को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति सदैव आदर्श और उदाहरण को खोजा करता है। नवीन वस्तु को किससे खोजते हैं? जो आदर्श है, जो जिसका हम उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को वो ढूंढता है, ऐसे शास्त्र को वो ढूंढता है, ऐसे भाव को ढूंढता है और उसको उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है। आवश्यक नहीं कि वह खोज व्यक्ति किसी विशिष्ट या परंपरागत पद्धति से ही करे। अब वो खोज करने का तरीका क्या है? कोई विशिष्ट तरीका एक तय हो कि बस इसी प्रणाली से खोज हो सकती है, या परंपरागत रूप से लोग जो सिद्ध पुरुष हैं वो लोग करते आए हैं उसी तरह से हो सकती है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि उन्हीं तरह से हो, वो चाहे जैसे करे लेकिन उसकी खोज करे। पद्धति की दृष्टि से हमें अनुदार बनना भी अच्छा नहीं। तो हमको अनुदार यानी हमको ये उदारता बरतनी चाहिए कि कैसे भी हम सीख सकते हैं वैसे सीखें। अनुदार बनने की आवश्यकता नहीं है कि बस अब ये पद्धति से लोग करते आए हैं तो मैं तो इसी पद्धति से चलूँगा, इसके अलावा किसी पद्धति से नहीं चलूँगा। लक्ष्य सिद्धि की स्वतंत्र प्रगति का बाधक है, क्योंकि वह
पद्धति दृष्टि से हमें अनुदार बनना ही अच्छा नहीं, क्योंकि अगर हम अनुदार बन गए तो जो लक्ष्य की सिद्धि करने की जो एक स्वतंत्र प्रवृत्ति होती है उसमें वो बाधक बन जाती है। हर आदमी का स्वभाव अलग अलग होता है, हर आदमी इस हिसाब से अलग अलग चलता है कि मैं इस हिसाब से चलूँगा तो मुझे ये बात मेरे समझ में आएगी या मैं इसको स्वीकार कर सकता हूँ। तो इसलिए कोई परंपरागत रूप से ही चलें ये कोई आवश्यक नहीं, या जो विशिष्ट प्रणाली है उससे चले कोई आवश्यक नहीं। कैसे भी ये अनुभव प्राप्त होता है तो उस अनुभव को मैं प्राप्त करता रहूं। और मूल बात है साधक का संतोष और समाधान बना रहे, जो साधना पथ के लिए संचित पुण्य है। इसमें मुख्य जो देखने की बात है वो ये है कि साधक ने जो संतोष प्राप्त किया था कि मैं सही मार्ग पे आ गया, और उसके कारण से उसको जो अपनी समस्याएं थी, जो शंकाएं थी, जो संशय थे, उनका समाधान मिल गया। उस धन को, उस संचित पुण्य धन को, वही उसका पुण्य धन है, उस संचित धन को वो बराबर बनाए रखे, तभी वो साधना पथ पर वो अग्रसर होता रहेगा। और वो बना रहेगा तो उसके सामने आने वाली साधना पथ में आने वाले सारे रोड़े दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर उसमें क्षीणता आ गई तो निश्चित रूप से बाधा बन सकती है, बाधक तैयार हो सकते, जो रोड़े आएंगे वो बाधकता के रूप में पैदा आ सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ शिथिलता आ जाए। इसलिए अपने संतोष को और समाधान को उनको सदैव बनाए रखें, साधना पथ पर चलते रहें, क्योंकि यही उसका संचित पुण्य है जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। जय संग शक्ति।